दोस्तों, मैं हूं अभिषेक जैन और आप सब लोगों का करंटनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है, करंटनॉमिक्स के द्वारा एक फीडबैक फॉर्म तैयार किया गया है जिसके माध्यम से आप सब लोगों के सजेशंस, आप सब लोगों के वैल्यूबल इनपुट्स हम लोगों तक पहुंचेंगे और हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे, नए नए रिफॉर्म्स ला सकेंगे। तो आप सब लोगों की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फीडबैक फॉर्म है उसको फिल करें। जिन लोगों ने फिल कर दिया है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने फिल नहीं किया है कृपया करके उसको फिल कर दीजिए। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे भी है, फेसबुक पे करंटनॉमिक्स पेज पर भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो आप उसको जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए। तो फिर अब आज के टॉपिक की हम बात करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट 2020, जो कि रिलीज़ की गई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस की क्या है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसियों में एक है। ये रिपोर्ट हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, ये रिपोर्ट हर 5 सालों में निकाली जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप देखोगे, इंडिया रैंक्स थर्ड इन रेज इन फॉरेस्ट कवर। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर टॉप 10 कंट्रीज़ की लिस्ट निकाली जाए तो उसमें बेसिकली इंडिया नंबर 3 पर रहा है, जिसका फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो आइए वन बाय वन हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले एक हम ओवरव्यू यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रिपोर्ट न्यूज़ में क्यों है, जो मैंने अभी आपको बताया। सेकंड चीज़ हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे 10 कंट्रीज़ है जिनमें फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ देखा गया है। थर्ड चीज़ हम देखेंगे इस रिपोर्ट्स की हाइलाइट्स के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, और फिर हम अध्ययन करेंगे कि इस रिपोर्ट का इंडियन पर्सपेक्टिव क्या होगा, भारतीय दृष्टिकोण से ये क्यों महत्वपूर्ण है, एंड लास्ट थिंग फ्यूचर रोड मैप क्या होना चाहिए। तो सब लोग तैयार हो जाइए, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को आज मिलने वाली है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यहाँ आप लोग पढ़ेंगे, इंडिया अमंग टॉप 10 कंट्रीज़ गेनिंग फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये रिपोर्ट निकाली गई थी हमारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इस रिपोर्ट में जो वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रीज़ की लिस्ट बनाई गई उसमें भारत कौन से नंबर पर था, भारत थर्ड रैंक पर था, जिसका फॉरेस्ट एरिया पिछले दशक में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था। हम बात करेंगे 2010 से 2020 के दशक की। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखोगे जो मैंने बात की थी कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है, दोनों इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। एक असाइनमेंट भी आपके लिए है, आपको घर जाकर ये देखना है यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसियाँ कौन कौन सी है, कौन कौन सी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। वहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा, खाद्य एवं कृषि संगठन, वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको कमेंट करके एक और चीज़ बतानी है, इस संगठन का मुख्यालय या हेडक्वार्टर्स कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, अब रिपोर्ट की कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये रिपोर्ट एक कॉम्प्रीहेंसिव असेसमेंट होता है, एक होलिस्टिक असेसमेंट होता है, लेकिन ये रिपोर्ट हर 5 साल में निकाली जाती है। इससे पहले ये रिपोर्ट निकाली गई थी 2015 में और अब निकाली जा रही है 2020 में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2020 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस ईयर में ये रिपोर्ट निकाली गई है। दूसरी चीज़, इस रिपोर्ट की स्टार्टिंग हुई थी 1990 से। तो आप देख सकते हो, इट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट एवरी 5 ईयर्स सिंस 1990। दूसरी चीज़, दिस रिपोर्ट असेसेस द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, देयर कंडीशंस एंड मैनेजमेंट फॉर ऑल मेंबर कंट्रीज़। ये रिपोर्ट बेसिकली एक होलिस्टिक एनालिसिस लेकर आती है जिसमें आपके वनों की स्थिति के बारे में, वनों के प्रबंधन के बारे में, सारी की सारी जो भी इसके सदस्य देश है उनका एक होलिस्टिक विश्लेषण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ में आप देखोगे डेटा भी यहाँ पर दिया हुआ है, FRA 2020 हैज़ एग्जामिन्ड द स्टेटस एंड ट्रेंड्स मोर देन 60 फॉरेस्ट रिलेटेड वेरिएबल्स। लगभग 60 से ज़्यादा आंकड़ों पर या 60 से ज़्यादा पैरामीटर्स पर इन 236 कंट्रीज़, लगभग 236 कंट्रीज़ के ये आंकड़े लेती है, एंड टेरिटरीज़ इन द पीरियड 1990 से लेकर 2020 तक। 1990 1995 में हर 5 साल में रिपोर्ट निकालती है और काफ़ी सटीक आंकड़ों का विश्लेषण करती है। ठीक है, उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है वो टॉप 10 कंट्रीज़ कौन सी है जिनके फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ देखा गया। तो आप देख सकते हो, द टॉप 10 कंट्रीज़ दैट हैव रिकॉर्डेड द मैक्सिमम एवरेज
एनुअल नेट गेन्स इन फॉरेस्ट एरिया कौन से पीरियड के दौरान, 2010 से 2020 के दौरान, मतलब आप बोल सकते हो पिछले दशक के दौरान, ठीक है। पहले नंबर पर आती है आपकी चाइना, फर्स्ट नंबर पर कौन है, चाइना, सेकंड पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया, और थर्ड पर आता है आपका इंडिया, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पे आपको चिली, फिफ्थ पे आपका वियतनाम, सिक्स पे आपका टर्की, सेवन पे आपका यूएसए, एट्थ पे आपका फ्रांस, नाइन्थ पे आपका इटली और टेंथ पे आपका रोमानिया। दिस इज़ किसके अकॉर्डिंग, फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 के अकॉर्डिंग है। तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना है, नंबर 1 कंट्री इंडिया के बारे में, और इसके अलावा यूएसए की क्या पोजीशन है ये आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूंगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बात करूंगा कि पूरे वर्ल्ड का अगर फॉरेस्ट एरिया देखा जाए और भारत का उसका कितना प्रतिशत है, तो आप देखोगे इंडिया अकाउंट्स फॉर 2% ऑफ टोटल ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया। टोटल पूरे वर्ल्ड में जितना फॉरेस्ट एरिया है भारत में कितना है, उसका 2%। साथ में एक और चीज़ आप देखोगे, आपने पढ़ा होगा इंडिया की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसमें भी बोला गया है कि भारत के 1/3 भूभाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। बट भारत के कितने परसेंट पर है, लगभग 23% पर ही आपको देखने को मिलेंगे। ये कौन बोलता है, अभी आपको पता है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज हुई थी 2019 के अंदर। तो आप देखोगे फॉरेस्ट कवर नियरली 1/3 ऑफ द लैंड ग्लोबली। अगर ग्लोबली एनालिसिस करूं तो पूरे ग्लोबली वर्ल्ड के अंदर लगभग 31% भूभाग पर आपको वन मिलेंगे। ये एवरेज है, ये 31% आया कैसे, ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा होंगे, टेम्परेट एरिया में कम होंगे। तो होलिस्टिक एवरेज कितना प्रतिशत आता है, 31% लिखा हुआ है यहाँ पर। द वर्ल्ड हैज़ ए टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ 4.06 बिलियन हेक्टेयर। ये तो आंकड़ों के टर्म्स में है, और परसेंटेज के टर्म में कितना है, विच इज़ 31% ऑफ द टोटल लैंड एरिया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ में आप देखोगे इसको लोगों के अकॉर्डिंग भी कंपेयर किया गया है। दिस एरिया जो टोटल एरिया है इज इक्विवेलेंट टू 0.52 हेक्टेयर पर पर्सन, ठीक है। पर पर्सन के अकॉर्डिंग कितने भूभाग पर है, 0.52 हेक्टेयर पर पर्सन के अकॉर्डिंग इसको कंपेयर किया गया है। लेकिन इसमें काफ़ी सारे वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, पॉपुलेशन अलग अलग जगह पर अलग अलग पॉपुलेशन होगी, क्लाइमेट अलग अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वनों की स्थिति भी अलग अलग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद इस डायग्राम में आप एनालिसिस करोगे और इससे आपको पता लगेगा कि किन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा वन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप देखो ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया जिसको हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय एरिया। ये कौन सा एरिया होता है, जो आपका इक्वेटर होता है, 0 डिग्री लाइन होता है, उसके आसपास वाला जो एरिया होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रॉपिकल एरिया। क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा के जो बीच वाला पूरा का पूरा पार्ट होता है उसको हम ट्रॉपिकल के अंदर कंसिडर करते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल वाला पार्ट और सब ट्रॉपिकल वाला पार्ट। तो आप देखोगे ये जो ट्रॉपिकल एरियाज है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था जब मेरी मैपिंग की सीरीज थी, जो अमेजन वाले रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, जो ट्रॉपिकल एरियाज में मिलते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, बेसिकली लंग्स बोला जाता है। कि बेसिकली यहाँ पर इतना ज़्यादा CO2 का एब्जॉर्प्शन ये करते हैं, इसके लिए इनको बोला जाता है कि ये बेसिकली पूरे वर्ल्ड के लंग्स की भांति काम करते हैं। तो ट्रॉपिकल एरियाज में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मिलेंगे, लगभग 45%। उसके बाद आप देखोगे ये जो बोरियल एरिया है, ये कौन सा एरिया है, जो आपका आर्कटिक और सब आर्कटिक वाला रीजन है। आप देख रहे होंगे ये ऊपर वाला रीजन जो रशिया वाला, साइबेरिया वाला, जिसमें आपने नाम दिया होगा टुंड्रा प्रदेश, ठीक है, आर्कटिक रीजन, सब आर्कटिक रीजन, यहाँ पर 27% भाग पर आपको वन मिलेंगे, ठीक है। ये कौन सा क्लाइमेट होगा, कोल्ड क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद टेम्परेट। टेम्परेट मतलब आपका, आप बात करोगे 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का जो क्लाइमेट होगा, उस टेम्परेट रीजन के अंदर 16% भूभाग पर वन मिलेंगे, और सब ट्रॉपिकल के अंदर आपको मिलेंगे 11% भूभाग पर वन। तो अगर आपसे कोई पूछता है सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर मिलेंगे, ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर, ठीक है। उसमें भी देखो यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। टॉप 5 कंट्रीज कौन सी है फॉरेस्ट एरिया के टर्म्स में। सबसे पहले आप देखोगे रशियन फेडरेशन, ठीक है, ये कितना है 815 मिलियन हेक्टेयर। सेकंड पे आप देखोगे ब्राज़ील 497, थर्ड पे आप देखोगे कनाडा, फोर्थ पे आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और फिफ्थ पे आप देखोगे चाइना। तो अगर आपसे पूछा जाए टॉप दुनिया के 5 ऐसे देश कौन से हैं जिसमें फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहला आंसर रशिया, सेकंड पे ब्राज़ील, थर्ड पे कनाडा, फोर्थ पे US एंड फिफ्थ पे चाइना। तो ये भी आप आंसर यहाँ से कर सकते हो ईजिली, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने बोला था आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ट्रॉपिकल डोमेन हैज़ द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 45%, फॉलोड बाय बोरियल। बोरियल का मतलब जो आपके आर्कटिक और सब आर्कटिक रीजन वाले हैं, देन आपका टेम्परेट, एंड देन आपका सब ट्रॉपिकल डोमेन। साथ में मैंने आपको 5 कंट्रीज़ के नाम भी बता दिए। आप देखोगे दुनिया के
54% जो फॉरेस्ट एरिया है इन पांचों कंट्रीज़ में मिलाकर आपको देखने को मिल जाएगा। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट इज इन ओनली 5 कंट्रीज, जो मैंने अभी आपको नाम बताए थे। बाकी जो पार्ट है आप यहाँ पर देख सकते हो, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर तो आपको इतना सा मिलेगा, जो आपका बचा हुआ पार्ट होगा 46% के आसपास। ठीक है, देखो नेक्स्ट चीज़, ये इंपॉर्टेंट, सारे के सारे फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ एशियन कॉन्टिनेंट की स्टेटिस्टिक्स अगर मैं आपको बताता हूँ तो आप देखोगे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एशियन कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट हैड द हाईएस्ट गेन इन फॉरेस्ट एरिया बिटवीन 2010 से 2020 के बीच में। 2010 से 2020 के बीच में एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया के अंदर इंक्रीज देखा गया है। दूसरी चीज़ आप देखोगे, एशियन कॉन्टिनेंट रिपोर्टेड द हाईएस्ट नेट गेन इन फॉरेस्ट एरिया इन 2010 से 2020 अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, और इसमें फैक्ट भी दिया हुआ है, इट रिकॉर्डेड 1.17 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर नेट इंक्रीज इन फॉरेस्ट इन द लास्ट डिकेड। कितना इंक्रीज देखा गया है ये डेटा भी आपको देखने को मिलेगा। बट आप देखोगे हाउएवर द साउथ एशिया सब रीजन रिपोर्टेड नेट फॉरेस्ट लॉस, लेकिन साउथ एशिया वाला कुछ पार्ट है वहाँ पर फॉरेस्ट लॉस देखा गया है, इंक्रीज नहीं कमी देखी गई है ड्यूरिंग 1990 से 2020 के बीच में। बट दिस डिक्लाइन वुड हैव बीन मच हायर विदाउट द नेट गेन इन इंडियाज फॉरेस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। लेकिन इंडिया के अंदर तो क्या देखा गया है, फिर भी इंक्रीज देखा गया, क्योंकि इंडिया भी कहाँ पर आता है, साउथ एशिया के अंदर। साउथ एशिया के अंदर ओवरऑल तो डिक्लाइन हुआ है, बट इंडिया के अंदर फिर भी इस पीरियड के दौरान क्या देखा गया है, नेट इंक्रीज देखा गया है। वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको दिखाता हूँ फॉरेस्ट वाला पार्ट, तो आप देख सकते हो इंडियन पर्सपेक्टिव आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। देखो, ड्यूरिंग द डिकेड अंडर असेसमेंट इंडिया रिपोर्टेड 0.38% एनुअल गेन इन फॉरेस्ट। अगर आपसे पूछता है कि बेसिकली इस पीरियड के दौरान भारत में कितना फॉरेस्ट गेन हुआ, तो परसेंटेज की टर्म में आप बताओगे 0.38%। और अगर आपसे एरिया की टर्म्स में पूछते हैं तो आप बता सकते हो 2,66,000 हेक्टेयर हमारे फॉरेस्ट का गेन यहाँ पर देखा गया है। साथ में जो FRA 2020 है, अब आप बोलोगे कि इंडिया के अंदर इंक्रीज़ कैसा हुआ, इसका क्रेडिट इस रिपोर्ट ने किसको दिया है, FRA 2020 हैज़ क्रेडिटेड द गवर्नमेंट्स जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। किसको इन्होंने दिया है कि किसकी वजह से इंक्रीज़ हुआ है, गवर्नमेंट के जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम की वजह से, फॉर द सिग्निफिकेंट इंक्रीज। किसकी वजह से, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, कम्युनिटी मैनेज्ड फॉरेस्ट एरियाज़। वो सारे फॉरेस्ट एरिया जिनको कम्युनिटी के द्वारा खुद मैनेज किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है। एशियन कॉन्टिनेंट में ये भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर इंक्रीज़ देखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्यों इंक्रीज़ हुआ, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या रीज़न बताया गया। वन इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड सेकंड इज द कम्युनिटी मैनेज्ड फॉरेस्ट एरियाज। ठीक है, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देखोगे, द असेसमेंट एग्जामिन्ड एम्प्लॉयमेंट, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में, स्पेशली फॉरेस्ट्री वाले सेक्टर में, असेसमेंट एग्जामिन्ड एम्प्लॉयमेंट इन द फॉरेस्ट्री सेक्टर विद डेटा फ्रॉम 136 कंट्रीज दैट रिप्रेजेंट 91% ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। ये जो डेटा लिया गया है जिसके अंदर देखा गया है कि किन कंट्रीज़ के अंदर फॉरेस्ट्री सेक्टर में सबसे ज़्यादा रोजगार देखा जा सकता है, तो 136 कंट्री का ये डेटा लिया गया है जिनमें लगभग 91% फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलता है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखोगे, इंडिया रिपोर्टेड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन द फॉरेस्ट्री सेक्टर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर फॉरेस्ट्री सेक्टर में अगर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है तो वो है आपका इंडिया। डेटा भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ग्लोबली अगर पूरे वर्ल्ड की बात करूँ, 12.5 मिलियन पीपल वर एम्प्लॉयड इन द फॉरेस्ट्री सेक्टर। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर मैं बात करूँ तो लगभग 12.5 मिलियन पीपल किस में लगे हुए हैं, इस सेक्टर में लगे हुए हैं। और अगर इंडिया की बात करो तो 12.5 मिलियन में से 6.23 मिलियन तो किसके हैं, इंडिया के हैं। इसका मतलब क्या है, पूरे वर्ल्ड का आधे से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट फॉरेस्ट्री सेक्टर में कौन देता है, इंडिया देता है। इंडिया अकाउंटेड फॉर 6.23 मिलियन और नियरली 50%। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए। ठीक है, साथ में आप देखोगे फॉरेस्ट एरिया मैनेज्ड बाय लोकल ट्राइबल एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज़। मैंने आपको बताया जो कम्युनिटी मैनेज्ड फॉरेस्ट एरियाज़ है उसमें भी इंक्रीज़ देखा गया है। आप देखोगे 1990 में ये 0 लेवल पर माना गया था और 2015 के अंदर कितना हो गया, 25 मिलियन हेक्टेयर ये एरिया इंक्रीज़ देखा गया। इसका मतलब क्या है, इंडिया में ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा, लोकल कम्युनिटी के द्वारा और स्वदेशी कम्युनिटी के द्वारा भी एफर्ट किए जा रहे हैं फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए। साथ में इंडिया हैज़ बिन टेकिंग अप मैसिव अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ लगाना, नए नए प्लांटेशंस लाना। ड्यूरिंग 2010 से 2020 द रेट ऑफ इंक्रीज इन नेचुरली रीजनरेटिंग फॉरेस्ट वॉज जस्ट 0.3% अकॉर्डिंग टू द FRA, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि कितना इंक्रीज़ यहाँ पर देखा गया है। तो इंडिया का जो फॉरेस्टेशन
एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है वो भी यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं इस रिपोर्ट के फ्यूचर रोड मैप के बारे में। तो देखो आप, दिस पब्लिकेशन विच कंटेन्स द की फाइंडिंग ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 प्रेजेंट्स ए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट एंड द वेज इन विच द रिसोर्सेज इज चेंजिंग। देखो जिस प्रकार से संसाधनों में परिवर्तन देखा जा रहा है, उस युग में ये काफ़ी होलिस्टिक स्टडी हमारे सामने लेकर आती है, जो इतनी बड़ी ग्लोबल पिक्चर जो सपोर्ट करती है हमारी पॉलिसीज़ को, हमारी प्रैक्टिसेस को, हमारे इन्वेस्टमेंट को, हमारे अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम को, हमारी फॉरेस्ट्री को और भी ज़्यादा सुदृढ़ बनाती है। तो आपको ध्यान रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो सारे स्टूडेंट जो राजस्थान के ACF एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, RS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच गाइज। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू।